बच्चे जो हैं वो बर्फ़ पे खड़े हैं और ये बता रहे हैं कि ये बर्फ़ पिघल रही है। आप ये समझिए कि ध्रुवों पर जो बर्फ़ है उसने धरती पर पर्यावरण को संतुलित किया हुआ है। अगर ये बर्फ़ पिघल जाएंगे तो तटीय शहर जो हैं सबसे पहले डूबेंगे और वहीं से महाप्रलय की शुरुआत होगी। तो बच्चे ये कह रहे हैं कि इन बर्फ़ को बचाइए, बर्फ़ पिघलेगा फांसी लग जाएगी, यही बच्चों का नारा है। और ये आप फ्लैश मॉब भी देखें, उसमें भी बच्चे यही संदेश दे रहे हैं। ये जो प्लास्टिक का दाना है, देखिए आपके सामने चल रहा है, प्लास्टिक दाना है। आपकी गलियों में हर कोने में यह प्लास्टिक दाना है। ये नालियों को रोक देता है, ये समुद्र में मिल जाता है। भाइयों बहनों, समुद्र के जीवों के सामने जीवन की चुनौती पेश कर रहा है यह प्लास्टिक दाना। क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिटरेरी क्लब के बच्चे हैं। ये प्लास्टिक दानव पूरी दुनिया को खा जाएंगे, ये प्लास्टिक दानव पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे। कोई तो आओ, पिघल रहा है बर्फ, 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 कोई आओ ना, पिघल रहा है बर्फ, बचाओ मेरे को, पिघल रहा है बर्फ। क्रिसमस के अभी जो क्रिसमस का वेकेशन होता है उसके पहले गिफ्ट के तौर पे जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रीज़ है, उनको हम लोग गिफ्ट पैक करके उनको वापस भेजते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें खाने के लिए तो दिया है लेकिन उसका कोई मैनेज नहीं किया है कि उस प्लास्टिक कहाँ हम रखेंगे, क्योंकि प्लास्टिक इतना ज़्यादा बढ़ गया है। पूरे मरीन जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं सब मरे जा रहे हैं। बड़े बड़े जो वेल्स हैं जो हमारे आने के पहले से वो लोग जो आए हुए हैं वो लोग एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो इसको अवेयर करते हुए हम सारे लोग ये काम कर रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो वैसे ही इंसान विलुप्त हो जाएगा, उन लोग सब मर जाएंगे, क्योंकि देखिए ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और प्लास्टिक से वातावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हम लोग को सबको वन यूज़ प्लास्टिक को ही बंद करना है और क्या बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीथीन को विलुप्त करना है, मतलब अब यूज़ नहीं करना है उस चीज़ का और अच्छे से मतलब नॉर्मल कंपोजिबल चीज़ को ही रखना है। ये जो आयोजन है ये जन सामान्य में जागरूकता पैदा करने के लिए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से 6 साल पहले हुई थी। बच्चों ने रैपर्स को इकट्ठा करना शुरू किया और उसे इकट्ठा करके गिफ्ट की शक्ल में उन्होंने कंपनियों को वापस भेज दिया था। यहीं से ये चर्चा में आया यह कार्यक्रम और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम को अपने ट्विटर हैंडल पे जगह भी दिया था। इससे इन बच्चों का बहुत उत्साह बढ़ा और आज ये कार्यक्रम बच्चे जो हैं उससे उत्साहित होकर के, प्रधानमंत्री जी की शाबाशी से उत्साहित होकर के सार्वजनिक तौर पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है वो आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरने जा रहा है। इसलिए ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है। आज यहाँ पे होली क्रॉस स्कूल के द्वारा यहाँ के बच्चों और शिक्षकों द्वारा बहुत ही अच्छा एक फ्लैश मॉब और एक जो कार्यक्रम किया गया है यहाँ पे, जिसमें प्लास्टिक के उपयोग को कैसे कम किया जाए और अन्य जो अल्टरनेटिव इन्वॉल्वमेंट फ्रेंडली मेथड्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, इन सब के बारे में बहुत अच्छा संदेश दिया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि कैसे वातावरण के प्रदूषित होने से हमारे जो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो रहे हैं और कैसे हम लोग को अपने को प्रदूषण को, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, ये जितने भी प्रोडक्शन है ग्रीन हाउस गैसेस, इन सबको कम करना है। निगम भी हमेशा से स्वच्छता में प्रयासरत रहता है। अंबिकापुर नगर निगम भी लगातार, आप भी देख रहे होंगे कि जगह जगह की सफाई, लोगों की सफाई, जन भागीदारी के साथ में रोड की सफाई, नाली की सफाई, तालाबों की सफाई, कुछ कुछ जगह पे आप लोग देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से ये जो अभियान चल रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। इस हफ्ते भी सुशासन दिवस के रूप में हम लोग शासन मना रही है, जिसमें हम लोग स्वच्छता भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो लगातार हम लोग भी जन भागीदारी के साथ में या फिर अन्य इस तरह के समूहों के साथ
साथ या फिर सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ के इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ होली क्रॉस स्कूल को कि उन्होंने, उनके बच्चों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया और शहर के एक मुख्य जगह पर बहुत सारे लोगों को ये बहुत ही अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है और इसमें सफल रहे हैं। मैं बाकी लोगों को और बच्चों को और उनके पेरेंट्स को और जो भी जनता है उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि खुले में कचरे को ना फेंके। आपके यहाँ कचरा कलेक्शन का पूरा सिस्टम जो है अंबिकापुर में जो दीदियों द्वारा चलाया जा रहा है, आप जो भी गीला सूखा कचरा अलग करके उनको ही दे, जो दीदियाँ आती हैं कलेक्ट करने के लिए। मार्केट कमर्शियल एरियाज़ में भी कुछ गंदगी होती है, वहाँ पे भी दुकानदारों से बोलना चाहूँगा कि आप बाहर ना फैलाएं कचरे को। कई बार देखा गया है कि रात में कचरे को बाहर फेंक दिया जाता है। हम लोग कुछ जगह पे नाइट स्वीपिंग भी करा रहे हैं, लेकिन हमारी संख्या सफाई कामगारों की इतनी नहीं है कि हम लोग पूरे शहर को कवर कर सकें। तो सबसे निवेदन है कि कचरे को कलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे पूरा लगभग 100% कलेक्शन हो रहा है, तो उन्हीं को दें और इन्हीं सब कारणों से हम अपने पर्यावरण को अच्छा बना सकेंगे, अंबिकापुर शहर को ग्रीन और स्वस्थ और स्वच्छ बना सकेंगे।